गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे द नेकलेस की समरी। इंट्रोडक्शन। द नेकलेस डिस्क्राइब द अनफॉर्चुनेट डिजास्टर दैट बिफॉल्स अ मिडिल क्लास वुमन। ये कहानी एक ऐसी दुखद घटना के बारे में है जो एक मध्यवर्गीय महिला के साथ घटित होती है। हु वॉज नेवर कंटेंट, जो कि बिल्कुल संतुष्ट नहीं थी, विद हु शी वॉज, कि वो कौन है, एंड वट शी हैड, कि उसके पास क्या है। वो कभी अपने जीवन से संतुष्ट नहीं थी। शी ऑलवेज फेल्ट सैड एट द एब्सेंस ऑफ लेविश लाइफ स्टाइल। वो हमेशा दुखी रहती कि उसके पास विलासिता भरा जीवन नहीं है। एंड स्कम्ड टू दिस अर्ज वन डे, और एक दिन वो अपनी इस इच्छा का शिकार हो जाती है। शी बोरोड ए डायमंड नेकलेस फ्रॉम अ रिच फ्रेंड इन ऑर्डर टू अटेंड ए बॉल। उसने अपनी फ्रेंड से एक हीरो का हार लिया एक पार्टी अटेंड करने के लिए। अनफॉर्चुनेटली शी लॉस्ट दिस पीस ऑफ ज्वेलरी, और बदकिस्मती से उसने इसको खो दिया। एंड हैड टू अंडरगो अ डिफ़िकल्ट स्ट्रगल, और उसको एक बहुत बड़े संघर्ष से गुजरना पड़ा टू कंपनसेट दिस लॉस, इस नुकसान की भरपाई को पूरा करने के लिए। समरी। मटिल्डा लॉयसेल इज़ अ वेरी प्रीटी एंड चार्मिंग वूमन। मटिल्डा जो है एक बहुत ही प्यारी और आकर्षक औरत है। शी फील दैट शी इज़ बॉर्न टू एन्जॉय ऑल लग्जरीज ऑफ लाइफ। वो ऐसा महसूस करते हैं कि उसका जो जन्म है ज़िंदगी में ऐश करने के लिए हुआ है, सारी विलासिताओं का आनंद मनाने के लिए हुआ है। अनफॉर्चुनेटली शी इज़ टू पुअर टू अफोर्ड हर रिच ड्रीम। लेकिन बदकिस्मती से वो अपने जो सपने हैं उसके बड़े बड़े उनको पूरा नहीं कर सकती। सो शी सफ़र्स कंटिन्यूसली, इसलिए हमेशा वो तंग रहती है, परेशान रहती है। एंड लिमिट्स हर डेस्टिनी, और वो अपनी किस्मत पर पछताती है। मैरिड टू लॉयसेल अ क्लर्क एट द बोर्ड ऑफ एजुकेशन। अब जो लॉयसेल की जो शादी हुई है वो एक क्लर्क के साथ हुई है जो कि बोर्ड ऑफ एजुकेशन में क्लर्क है। मटिल्डा मेक्स हर लाइफ मोर मिजरेबल। मटिल्डा अपना जीवन बहुत ही ज़्यादा दुखदाई बना लेती है बाय कंपेयरिंग हर रियलिटी विद हर ड्रीम। अपनी वास्तविक जीवन को अपने सपनों के साथ जब वो कंपेयर करती है, जब उसको तुलना करती है, तो अपने जीवन को और भी ज़्यादा दुखी कर लेती है। टू लिव ए लाइफ ऑफ लग्जरी, यानी कि उसका जो सपना है वो एक अच्छा जीवन बिताना है, लेकिन उसके रियल में वो गरीब है। इसकी वजह से जब वो तुलना करती है तो वो और ज़्यादा दुखी हो जाती है। हर हस्बैंड केयर्स फॉर हर एंड ट्राइज टू चीयर हर अप बाय एडमायरिंग द लिटिल ब्लेसिंग्स। जबकि उसका जो हस्बैंड है, उसका जो पति है, उसकी बहुत ज़्यादा केयर करता है, देखभाल करता है, और उसको खुश करने की कोशिश करता है। और जो छोटी छोटी जो ब्लेसिंग्स हैं, जो छोटे छोटे उनको वरदान मिले हैं, ब्लेसिंग्स मतलब जो अच्छी अच्छी चीज़ें उनको मिली हैं उनकी उसकी फैमिली में, वो उसकी तारीफ़ करता है, प्रशंसा करता है ऑफ देयर ऑर्डनरी लाइफ। यानी कि आम जीवन में एक व्यक्ति के पास जितनी भी ब्लेसिंग्स होती हैं, जैसे वाइफ का होना, बच्चों का होना, घर का होना, नौकरी का होना, है ना, अच्छा खाना मिलना, ये सारी ब्लेसिंग्स हैं, ठीक है ना। वो खुश होता है इससे, इनकी प्रशंसा करता है वो। वन डे ही ब्रिंग्स टू हर एन इन्विटेशन टू अ पार्टी। एक दिन वो उसके लिए एक पार्टी का इनविटेशन लेकर आता है, न्योता लेकर आता है फ्रॉम द मिनिस्टर ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन, है ना, मिनिस्टर ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन की तरफ से। हाउएवर मटिल्डा फील्स मोर मिजरेबल ऑन गेटिंग दिस इनवाइट। लेकिन मटिल्डा इस न्योते को देखकर और भी ज़्यादा दुखी हो जाती है। शी फ्यूम्स एज शी डज नॉट फाइंड एनी ऑफ हर ड्रेसेस सुटेबल इनफ फॉर द ग्रैंड ओकेजन। वो क्रोधित हो जाती है क्योंकि उसके पास कोई भी एक ऐसी ड्रेस नहीं है, पोशाक नहीं है जो उस पार्टी के लिए, फंक्शन के लिए पर्याप्त हो, सूट करे उस फंक्शन को। हर हस्बैंड डज नॉट विश टू मिस दिस अपॉर्चुनिटी। अब उसका जो पति है इस अवसर को मिस नहीं करना चाहता, बर्बाद नहीं करना चाहता। सो ही रेडली पार्ट्स विद 400 फ्रैंक्स दैट ही हैड सेव्ड फॉर अ हंटिंग नाम। तो इसलिए वो खुशी खुशी 400 फ्रैंक्स अपनी पत्नी को दे देता है। हालांकि उसने जो 400 रुपये किसी के लिए बचा के रखे थे, अपनी हंटिंग गन के लिए। सो दैट मटिल्डा कुड बाय हर सेल्फ अ पार्टी ड्रेस, ताकि उसकी जो वाइफ मटिल्डा है अपने लिए पार्टी के लिए अच्छी सी ड्रेस खरीद सके। अ फ्यू डेज बिफोर द बॉल पार्टी लॉयसेल नोटिस दैट मटिल्डा हैज़ अ ग्लूमी अपीयरेंस। अब कुछ दिनों के बाद फिर जो उसका जो पति है, फिर एक वो नोटिस करता है कि जो मटिल्डा है दुखी है फिर से। ही आस्क हर द रीज़न एंड शी रिवील्स दैट, वो उससे कारण पूछता है, भाई तुम अब क्यों उदास हो, तुमने तो ड्रेस भी ले ली। अब वो फिर बताती है दैट शी डज़ नॉट हैव अ डिसेंट पीस ऑफ ज्वेलरी। कहती है मेरे पास तो अच्छा कोई गहना ही नहीं है, अच्छा कोई पीस ही नहीं है मेरे पास टू मैच द गाउन, जिससे मैं अपनी ड्रेस से जिसको मैच कर सकूं, जिसको मैं पहन सकूं।
he advises her to wear some natural flowers. तो उसका पति कहता है चलो कोई फूल पहन लो, नेचुरल जो फूल पत्ती हैं वो लगा लो. बट मटिल्डा डज नॉट लाइक दिस एडवाइस. लेकिन मटिल्डा इस सुझाव को पसंद नहीं करती. Her husband then suggests that she can borrow the jewelry from the rich friend Matilda. तब उसका हस्बैंड उसको सुझाव देता है कि उसको अपनी फ्रेंड जो मैम फॉरेस्टियर जो कि अमीर है उससे उधार ले लेना चाहिए. मटिल्डा गोज़ टू हर फ्रेंड द नेक्स्ट डे एंड शेयर्स हर प्रॉब्लम. अब मटिल्डा अगले दिन अपने फ्रेंड के पास जाती है और उसको अपनी प्रॉब्लम बताती है. शी ऑफर द इंटायर बॉक्स ऑफ ज्वेल्स टू मटिल्डा सो दैट शी मे टेक अ पीस ऑफ हर चॉइस. अब वो जो फॉरेस्टियर उसको सारे अपने जो गहने उसके सामने रख देती है ताकि मटिल्डा उसमें से अपनी पसंद का कोई गहना चुन ले. आफ्टर एग्जामिनिंग द कलेक्शन मटिल्डा फाइनली बोरोज अ सुपर्ब नेकलेस ऑफ डायमंड. अब वो सारी कलेक्शन का अच्छे से निरीक्षण करती है और फिर आखिर में उसको एक गहनों का हार पसंद आता है, वो उसको चुन लेती है. जॉयफुल मटिल्डा रीचेज द बॉल. अब जो मटिल्डा जो कि बहुत ज़्यादा खुश है वो पार्टी में जाती है. ड्रेस्ड इन हर न्यू ड्रेस, उसने एक नई ड्रेस पहनी है. अडोन्ड बाय द डायमंड नेकलेस. और उस ड्रेस को कैसे सजाया गया, उसने उस हीरो के हार से वो सजा दिया उसने अपनी ड्रेस को. यानी कि जब उसने अपनी ड्रेस पर ये हीरो का हार पहना तो वो और भी ज़्यादा खूबसूरत लगने लगी. एडॉन का मतलब होता है सजाना. हर चार्म एंड ब्यूटी ड्रॉज द अटेंशन ऑफ एवरीवन इन दैट पार्टी. अब उसकी सुंदरता और उसके आकर्षण ने सबका ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया. मटिल्डा एन्जॉयज ऑल द अटेंशन. मटिल्डा ने इस सब अटेंशन का, ठीक है ना, आनंद उठाया. वाइल हर हस्बैंड वेट्स, जबकि उसका जो पति था वो बाहर वेट कर रहा था. द कपल लीव्स फॉर होम एट 4 o'clock इन द मॉर्निंग. अब जो हस्बैंड वाइफ हैं दोनों दिन के 4 बजे, है ना, वो पार्टी छोड़कर घर की तरफ चले जाते हैं. दे हैव डिफ़िकल्टी इन फाइंडिंग ए कैरेज. अब उनको सुबह सुबह कैरेज नहीं मिलता फॉर द होमवर्ड जर्नी, घर जाने के लिए. एंड आर रियली टायर्ड बाय द टाइम दे रीच होम. और घर पहुंचते पहुंचते वो बहुत ज़्यादा थक जाते हैं. व्हेन मटिल्डा प्रिपेयर्स टू गो टू बेड, जब मटिल्डा सोने के लिए जाती है, शी नोटिसेस दैट हर नेकलेस इज मिसिंग. अब वो ये चीज़ नोटिस करते हैं कि उसका नेकलेस तो गायब है, गुम हो गया. शी लुक्स फॉर इट एवरीवेयर बट टू नो अवेल. अब इसको वो हर जगह ढूंढती है लेकिन कोई फ़ायदा नहीं. फाइनली ही एडवाइसेस मटिल्डा टू राइट टू हर फ्रेंड दैट शी हैज़ ब्रोकन द क्लास्प ऑफ द नेकलेस. तब उसका पति उसको सुझाव देता है कि उसको अपने फ्रेंड को पत्र लिख देना चाहिए कि उससे जो हार का है बक्कल टूट गया तो वो उसको ठीक करवा के देगी, ठीक है. एंड शी वुड हैव इट रिपेयर्ड, वो उसको ठीक करवा कर दे देगी. लॉयसल वांटेड सम टाइम टू रिप्लेस द लॉस. क्योंकि जो लॉयसल था, जो उसका हस्बैंड थे, है ना, वो कुछ समय चाहते थे ताकि हमें कुछ समय मिल जाए ताकि हम उसको वापस कर दें, ठीक है. एट द पैलेस रॉयल ही फाइंड्स अ रेप्लिका ऑफ द लॉस्ट पीस. अब रॉयल पैलेस में उसको एक नकल मिलती है ना, कपल को. वैल्यूड एट 40,000 फ्रैंक्स बट अवेलेबल फॉर 36,000. यानी कि शोरूम में जाते, रॉयल पैलेस में जाते, वहाँ पर एक उसी नकल की, जो हार गुम गया था ना, उसी के तरह का एक नेकलेस मिल जाता है. उसकी कीमत होती है 40,000 लेकिन वो अवेलेबल होता है कितने में, 36,000 में. ही बोरोज मनी एंड पूल्स इट विद 18,000 फ्रैंक्स. यानी कि 18,000 तो उसके पास पहले से होते हैं, 18,000 और वो इकट्ठे करता है इधर उधर से, ठीक है. देन ही गोज एंड गेट्स न्यू चैपलेट ऑफ डायमंड. फिर वो जाता है और एक नया हीरो का हार खरीद लेता है. मटिल्डा रिटर्न्स द ज्वेलरी टू हर फ्रेंड. अब मटिल्डा अपने फ्रेंड को ज्वेलरी वापस कर देती है. एंड इज रिलीव्ड, और उसको चैन का सांस मिलता है. दैट द चेंज रिमेन्स हिडन. यानी कि जो उन्होंने बदलाव किए थे हार में, ठीक है ना, वो पता नहीं चले. यानी कि उसके फ्रेंड ने हार को ऐसे ही रख लिया बिना कुछ चेक किए. However, a long and difficult period of struggle begins for loyal couple. लेकिन एक लंबा समय, है ना, मुश्किलों से भरा हुआ कपल के लिए शुरू हो जाता है. यानी कि हस्बैंड वाइफ के लिए एक बहुत कठिन समय शुरू हो जाता है. दे कट डाउन देयर एक्सपेंसेस. अब वो जो अपने एक्सपेंसेस है वो बहुत ज़्यादा कम कर देते हैं. एंड अडॉप्ट एन इकोनॉमिकल लाइफस्टाइल, और बहुत ही किफ़ायती जीवन अपना लेते हैं. टू रिपे द डेट, है ना, कर्जे की वापसी के लिए. दे सेंड अवे द मेड. अब वो जो घर में जो नौकर थी रखी हुई वो उसको भी भेज देते हैं, है ना. चेंज देयर लॉजिंग, वो अपने घर भी बदल लेते हैं. एंड रेंट सम रूम इन एटिक, और किसी पर छत्ती पर
एक किराए का कमरा भी ले लेते हैं। द नेक्स्ट 10 ईयर्स, अगले जो 10 साल है मटिल्डा स्पेंड्स इन अटर पॉवर्टी, मटिल्डा अगले 10 साल बहुत ही ज़्यादा गरीबी में गुजारती है, एंड मिजरी और दुख में। हर रिंकल्ड फेस, अनकेम्प्ड हेयर एंड अनटाइडी क्लॉथ्स गिव हर एन अगली लुक, उसका मुरझाया हुआ यानी कि झुर्रियों भरा चेहरा, उसके उलझे हुए बाल, उसके गंदे कपड़े एक बहुत ही भद्दी किस्म की वो लगने लगती है, यानी कि बहुत ही बुरी लगने लगती है, अगली लगने लगती है। वन डे शी हैपन्स टू मीट हर ओल्ड फ्रेंड मैम फॉरेस्टियर, एक दिन वो अपने फ्रेंड मैम फॉरेस्टियर को मिलती है। ईयर्स ऑफ हार्ड वर्क रिफ्लेक्ट्स इन मटिल्डा's अपीयरेंस, अब काफ़ी सालों को जो मेहनत है मटिल्डा के चेहरे पर, ठीक है ना, उसकी वेशभूषा पर झलकता है। शी फाइंड्स इट डिफ़िकल्ट टू रिकॉग्नाइज मटिल्डा, और जो मैम फॉरेस्टियर है वो बहुत पहचान नहीं पाती, पहले तो मटिल्डा को बहुत मुश्किल से पहचान पाती है मटिल्डा को। एंड आस्क हर द रीज़न बिहाइंड सच अ ड्रास्टिक चेंज, और उससे इस चीज़ का कारण पूछती है कि भाई इतनी जल्दी तुम बूढ़ी कैसे हो गई, ये तुमने अपना क्या हाल बना लिया। मटिल्डा डिस्क्लोजेस द ट्रूथ, अब जो मटिल्डा है उसको सच्चाई बताती है। अबाउट द लॉस्ट नेकलेस, उस गुमे हुए नेकलेस के बारे में उसको सच्चाई बताती है। देन कम्स ए रूड शॉक ऑफ फेट, फिर किस्मत का एक बहुत बुरा झटका लगता है। फॉरेस्टियर टेल्स मटिल्डा दैट द डायमंड नेकलेस, फॉरेस्टियर मटिल्डा को बताती है कि जो हीरो का हार दैट शी लेंट हर, जो उसने उसको उधार दिया था, एक्चुअली पीस ऑफ चीप ज्वेलरी, वो एक नकली सस्ती ज्वेलरी का एक पीस था, वर्थ नॉट ओवर 500 फ्रैंक्स, जिसकी कीमत 500 फ्रैंक से ज़्यादा नहीं थी। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड। ओके, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस टाइम।